कि जहाँ पे मैंने पहले काम करा है, जो भी क्वेश्चन मेरे से उन्होंने करे, मैंने एक चीज़ ध्यान में इंटरव्यू में सबसे मेन चीज़ मैंने पता क्या ध्यान में रखी थी। एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इतना मुझे सपोर्ट करा। मैं डेली आपके कमेंट्स रीड करता हूँ एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँ। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे मुझे हाफ एन आवर में इंटरव्यू भी क्रैक कर ली एंड मुझे 10 मिनट में रिस्पॉन्स भी मिल गया। सो क्या था वो मेरा एक्सपीरियंस, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। सो ऐसा ना मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे थे कि मुझे इसी ही कंपनी में जॉब चाहिए एंड मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। जब मैंने इंडीड ऐप ओपन करी तो मैंने देखा ना 2-3 एडवर्टाइजमेंट्स करी हुई थी जॉब्स के रिलेटेड। तो मैंने अप्लाई करी। पहले मैंने कंपनी की ना डिस्क्रिप्शन रीड करी कि ये कंपनी है क्या, ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है मेरे से, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर मुझे पता लगा कि मैं तो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। सो मेरा एम था कि मैं अपने रेज़्यूमे अपलोड करूँगा, जॉब अप्लाई करूँगा एंड मुझे इंटरव्यू जब आएगी, इंटरव्यू को मुझे क्रैक करना ही है, बिकॉज मैंने सोच लिया था कि मुझे इसमें जॉब चाहिए। सो जब भाई मैंने अप्लाई करी जॉब, तो मुझे ना एक दिन बाद ईमेल आया कि आप इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हो। तो मैंने फिर उनको कह दिया कि मैं मंडे आ जाऊँगा दोपहर के 1 बजे। तो फिर दोपहर के 1 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। तो फिर सीधा मेरी मैनेजर से बात हुई एंड बाकी मेरे साथ मेरी फ़ाइल भी थी जिसमें मेरा रेज़्यूमे था एंड 1-2 चीज़ें मैं और अपने साथ लेकर गया था। सो क्या हुआ भाई, जब मेरी इंटरव्यू स्टार्ट हुई, उनकी इंटरव्यू बड़ी ही प्रोफेशनल थी। तो उन्होंने मेरे साथ 15-20 क्वेश्चन डिस्कस करें, अलग अलग केसेस कि अगर कस्टमर सर्विस में ये हो गया, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, या अपना एक्सपीरियंस बताओ जब आपने इस प्रॉब्लम को हैंडल कराओ। तो अगर मैं आपको सच बताऊं, इंटरव्यू वगैरह से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बड़ा आसान लगता है क्रैक करना। बट उस इंटरव्यू के लिए मैं थोड़ा सीरियस था, क्योंकि मैंने सोचा था कि किसी भी हालत में मैं इस चांस को नहीं गंवाऊंगा। जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया, मुझे ये भी पता लगा कि मेरे से पहले और लोग भी इंटरव्यू यहाँ पे दे चुके हैं। तो वहाँ की जो मैनेजर थी भाई, वो इतनी ज़्यादा पोलाइट थी एंड प्रोफेशनल थी, मुझे उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। तो उसने फिर भाई मेरी इंटरव्यू ली, मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया। 1-2 के क्वेश्चंस के मेरे पास आइडियाज़ नहीं थे, बट जितना भी मुझे पता था उस हिसाब से मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी एंड इट वाज फाइन। क्योंकि कई बार होता है कि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं करा, बट उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत भी आपके पास नॉलेज, आप उसको यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इंटरव्यू के बाद सबसे मेन बात आई रेफरेंस की, कि जहाँ पे मैंने पहले काम करा है उनको उसकी रेफरेंस चाहिए थी। जो मेरा पुराना मैनेजर था, मैंने उनका नंबर दे दिया एंड उसको मैसेज कर दिया कि भाई तुमको कॉल आ सकती है। एंड मुझे नहीं पता था कि वो मेरी इंटरव्यू के बाद ही उसको कॉल करेंगे। तो उसने उसको कॉल करी एंड उन्होंने उससे काफ़ी क्वेश्चंस करे। पर मुझे ना मेरे पुराने बॉस का मैसेज आया, इस नेम के पर्सन ने भाई रेफरेंस चेक आपका कंप्लीट करा है एंड उसने मेरी अच्छी रेफरेंस दी। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना चाहिए कि जब भी किसी भी कंपनी के साथ काम करते हो, आपकी रिलेशनशिप्स सभी के साथ अच्छे होने चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए एंड आप उनको नोटिस दे के जॉब छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप ना बिना बताए छोड़ रहे हो, क्योंकि वो आपके रेफरेंस के ऊपर इफेक्ट करे। एंड मेरे पुराने मैनेजर ने मेरी रेफरेंस काफ़ी अच्छी दी, ऑब्वियसली उससे इफेक्ट तो पड़ता है। एक तो मेरा रेज्यूमे अच्छा था, ऊपर से मैंने आंसर अच्छा करा। सो जो लास्ट स्टेप था भाई रेफरेंस का, वो भी बड़ा आसानी से पास हो गया। मैंने एक नहीं, मैंने 3 रेफरेंस दी, रेफरेंस लेटर भी अटैच करा, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ फेक ऐड कर रहा हूँ। तो फिर भाई रेफरेंस चेक हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर उसकी मुझे ईमेल आई आधे घंटे बाद कि भाई हम इम्प्रेस हैं आपकी स्किल्स से एंड आपकी रेफरेंस से एंड हम आपको हायर करना चाहते हैं इस पे रेट पे, इस डेट को। सो गाइज़, आपको पहले भी मैंने बताया कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। मैंने माइंडसेट अपना हमेशा पॉजिटिव रखा कि नहीं, मैं अप्लाई करूँगा, मुझे रिस्पांस आएगा। इट्स ओके कि अगर इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेरे में क्या ऐसा स्पेशल है जो वो हायर करे। मैं इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा था जबकि मैंने वो जॉब इंडीड पे देखी। बट एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगा, बाकी कंपनीज़ भी थी जिसमें मैंने बड़ा ट्राई करा था, पिछले 4 महीनों से ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक जॉब अप्लाई करी, इससे में मुझे रिस्पांस आ गया। भाई बहुत मैंने हार्ड टाइम फेस करा है जब का मैं कनाडा आया हूँ। बट अगेन मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट होती है। वो आपकी पर्सनालिटी एंड आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम को आप कितना फेस कर सकते हो या फिर कितना आप उससे स्ट्रेस होते हो। एंड आगे आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होती हैं। सो आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड बाकी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, 1-2 और कंपनीज़ हैं जिन्होंने रिजेक्ट करी एप्लीकेशन। बट आई वाज लाइक इट्स ओके। रिजेक्शन का मीनिंग ही होता है कि आप आगे, आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड आपके लिए और आसान होगा। सो थोड़ा ना आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। इस चीज़ का आपको इफेक्ट दिखेगा अपनी लाइफ में, इसके रिजल्ट दिखेंगे। एंड बाकी
आप अपने रेज्यूमे के ऊपर काम करो। इंटरव्यू में सबसे मेन चीज़ मैंने पता क्या ध्यान में रखी थी, मैंने कंपनी के बारे में बड़ा रीड करा कि कब इन्होंने ये बनाया बिज़नेस, इस कंपनी के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस कंपनी में एंड स्पेशल क्या है। जब भी मेरे से उसने क्वेश्चन करे कि तुम हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हो, तो मैंने उसको रीफ्रेस करके अपने आंसर में ऐड करा। एंड फिर उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था को वर्कर्स के साथ कि अगर किसी के साथ आपके आर्गूमेंट्स हुए थे पास्ट में तो आपने कैसे डील करा। तो मैंने बड़ा ही एक्सप्लेन करा, बड़ा ही प्रोफेशनल वे में मैंने एक्सप्लेन करा, तो ऑब्वियसली फिर उस चीज़ से आप इम्प्रेस भी कर सकते। सो जैसे कि मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि भाई बस मुझे इंटरव्यू की वेट है, मैंने क्रैक करनी है एंड मुझे ये जॉब चाहिए। सो पहले मैंने बड़ा ही ट्राई करा था, फिर मैंने अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करा कि लास्ट टाइम क्या मिस्टेक रही, किसी कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं बुलाया या फिर मेरी एप्लीकेशन उन्होंने क्यों रिजेक्ट करी। सो जब भी आपको कहीं पे मिस्टेक मिलती है ना, राइट अवे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। सो एक तो मैंने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रीड करी थी, ऊपर से मैंने कॉन्फिडेंस रखा एंड जो भी क्वेश्चन मेरे से उन्होंने करे, मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी कि मेरे जो आंसर्स हैं, जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन उनके ऊपर क्रिएट कर सकूं एंड उस टीम को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसको इम्प्रेस करना चाहता था, मुझे कंपनी में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने अपना बेस्ट दिया एंड उन्होंने मुझे हायर करा। मैंने उनको बड़ी अच्छी ईमेल लिखी कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको सपोर्ट करूँ एंड अपना बेस्ट दूँ ताकि हम एक एज अ टीम काम कर सकें, है ना। तो ऑब्वियसली गाइज, अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हो, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू आएगा एंड इंटरव्यू के बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक करो एंड आप हायर हो जाओ। कि इन कंपनीज़ ने इतनी जॉब्स ओपन करी हैं, तो मैंने उसका अलग ही रेज़्यूमे बनाया उस जॉब का, उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, कंपनी के बारे में सर्च करा क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि रेफरेंस के अलावा एंड अपने रेज़्यूमे के अलावा तुम्हारी में और क्या डिफरेंट है। तो फिर उनको मैंने कहा कि जैसे हम जब कस्टमर सर्विस में काम करते हैं, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि कई बार अच्छा दिन नहीं जाता, कोई रूड हो जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पूरा एनवायरनमेंट ही स्टोर में बदल जाता है एंड सभी अपसेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे में इतनी एबिलिटी है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं छेती उसको भूल जाता हूँ, मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं सोचता भी। एटलीस्ट मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो सिचुएशन उस टाइम तक ही थी, उसके बाद वो हैंडल हो गई। तो उसको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे बिज़नेस में, ऐसे दिन कुछ आते हैं जब आपके किसी के साथ आर्गूमेंट्स होते हैं, आप में हमेशा पेशेंस होती है, बट सामने वाला बंदा भी चुप नहीं करता, आपको कई बार डील करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब कुछ लोग बड़ा ही सीरियस ले जाते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने मेंशन करा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। सो बस भाई ऐसा ही रहा था मेरा एक्सपीरियंस। बट मैं अगर आपको सच बताऊँ, कुछ लोग कई बार कहते हैं कि आप तो लकी थे, आपको इंटरव्यू आ गई। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे स्टार्टिंग में बड़ी ही प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि 4-5 महीने काम नहीं मिला। नोवा स्कॉशिया में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं कि एम्प्लॉयर अग्री नहीं करते पीआर की हेल्प में। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका लक साथ देता है, आपका लक भी आपका साथ तभी देगा अगर आप एफर्ट्स करोगे एंड थोड़ी सी आप पॉजिटिविटी रखोगे, तो उससे आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से मुझे हमेशा सब कुछ आसानी से मिला है। जब मेरी प्रमोशन हुई थी, जब मैं गैस स्टेशन पे जॉब करता था, वो भी मैंने खुद अपनी प्रमोशन अपने दम पे ली है। ऐसा नहीं है कि किसी से मैंने कुछ एक्सपेक्ट करा या किसी को रिक्वेस्ट करी, मुझे खुद मिला है, क्योंकि हम खुद मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट हमको ही मिलेगा। मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूँगा कि रेफरेंस तरफ मत भागो, अपने ऊपर काम करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा, क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे चली गई है, इतना आगे चला गया है वर्ल्ड, तो छोटे छोटे टास्क को डील करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।